We have a question. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर एंड स्कूल के अराउंड ट्रीज लगाने के बारे में सोचा है. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees and so on till class +2. हर एक क्लास का हर एक सेक्शन उतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाएगा जितनी उसकी क्लास होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट क्लास का सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का सेक्शन 2 ट्रीज लगाएगा. ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 10th, 11th एंड +2 क्लास के जो सेक्शंस हैं वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं. इसका मतलब फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शंस होंगे, तो फर्स्ट क्लास का ईच सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा. इसका मतलब 3 सेक्शंस मिलके 3 प्लांट्स लगाएंगे. सिमिलरली सेकंड क्लास का ईच सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा और सेकंड क्लास के तीनों सेक्शन मिलके 6 प्लांट्स लगाएंगे. ऐसे बाकी क्लासेस के सभी सेक्शंस नंबर ऑफ प्लांट्स लगाएंगे. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स मिलके कितने प्लांट्स लगाएंगे पूरे स्कूल में. तो अब इस स्टेटमेंट में जो कुछ भी हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं एंड देन हम फाइंड करेंगे कि कितने प्लांट्स पूरे स्कूल में लगेंगे. देखो, एक तो क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि ईच क्लास में 3 सेक्शन हैं. ईच क्लास हैव नंबर ऑफ सेक्शंस इक्वल्स टू 3 एंड हमें ये भी मालूम है कि ईच सेक्शन हर एक सेक्शन अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स लगाएगा. तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शन हैं. तो फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन कितने प्लांट्स लगाएगा, कितने ट्रीज लगाएगा? 1. पहले सेक्शन ने 1 ट्री लगाया, दूसरे सेक्शन ने भी 1 लगाया और तीसरे सेक्शन ने भी 1 ट्री लगाया. ये हमारे पास एक फर्स्ट टर्म बन गई. अब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब बारी आती है सेकंड क्लास की. सेकंड क्लास के पहले सेक्शन ने 2 ट्रीज लगाए क्योंकि सेकंड क्लास के सेक्शंस 2 ट्रीज लगाएंगे. ठीक है. ऐसे ही दूसरा सेक्शन भी 2 ट्रीज लगाएगा एंड तीसरा सेक्शन भी 2 ट्रीज लगाएगा. जिस सेकंड क्लास की बात है. अब ऐसे अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो थर्ड क्लास का भी पहला सेक्शन 3 ट्रीज लगाएगा, ऐसे सेकंड सेक्शन भी 3 ट्रीज लगाएगा और सेक्शन भी 3 ट्रीज लगाएगा एंड ऐसे ही सोन चलता जाएगा अप टू क्लास +2. +2 क्लास का फर्स्ट सेक्शन भी 12 ट्रीज लगाएगा, सेकंड सेक्शन भी 12 ट्रीज लगाएगा एंड थर्ड सेक्शन भी 12 ट्रीज लगाएगा. ठीक है. ऐसे ही फर्स्ट क्लास से 12 क्लास तक के 3 सेक्शन नंबर ऑफ ट्रीज लगाते जाएंगे. तो अब अगर यहाँ से इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखे तो हमारे पास एक नंबर ऑफ लिस्ट बन रही है. 1 + 1 + 1 3, 2 + 2 + 2 6, 3 + 3 + 3 9, 12 + 12 + 12 36. तो अगर आप इस लिस्ट ऑफ नंबर को ध्यान से देखो तो क्या ये एक AP फॉर्म कर रही है? यस, बिकॉज देखो 3 का टेबल चल रहा है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 12 ज़ा 36. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विच इज़ एन AP. तो अब अगर ये AP है तो हम यहाँ पर AP के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ ट्रीज़. कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स मिलके कितने ट्रीज़ प्लांट करेंगे. हमें यही फाइंड करना है कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने लग रहे हैं. राइट. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये क्लास वाइज या फिर आप बोल सकते हो कि सेक्शन वाइज जितने भी ट्रीज़ प्लांट किए गए हैं हमें इनका सम फाइंड आउट करना होगा.
और हमें ये भी मालूम है कि एपी में सम फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड सेकेंड इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो n की वैल्यू चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जितनी क्लासेस हैं, यहाँ फर्स्ट से लेकर 12 तक क्लासेस है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 12। a चाहिए होता है, a तो AP की फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 3, एंड लास्ट टर्म चाहिए होता है, लास्ट टर्म हमारे पास 36 है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए होंगे स्टूडेंट्स द्वारा। एस एन की जगह पर हम 12 फिल कर देते हैं, इक्वल्स टू एन बाई टू, दैट इज 12 बाई टू, ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू 3 प्लस एल की वैल्यू 36। एस 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कटिंग हो रहा है तो कट कर देते हैं इसे, 2 1 2, 2 6 12, 6 ब्रैकेट के बाहर आ गया, 36 प्लस 3 39। देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 39, एस 12 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 39 इज 234। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस 234 ट्रीज वर प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स।